हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये रशिया के हैं या फिर नीदरलैंड के हैं, आई डोंट नो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। तो ये रशिया के तो नहीं हो सकता है कि नीदरलैंड के हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन रख दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, लेकिन आजकल ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है दोस्तों। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप चेस सीखना चाहते हैं तो इतना फ़ीस का पेमेंट कीजिए, उतना फ़ीस का पेमेंट कीजिए। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो आपको सिंपली कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे रूल्स और मूव बहुत ही बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि एन पास, एंड कैजलिंग, पॉन प्रमोशन या स्टेलमेट की कंडीशन, ड्रॉ की कंडीशन या चेकमेट की कंडीशन, या स्क्वायर जो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है दोस्तों, वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। तो उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे लोग कभी कभी क्या करते हैं, चेस सिखाने के लिए दोनों साइड से खुद ही खेलते हैं। तो वो बहुत आसान होता है दोस्तों। देखिए दोनों साइड से आपको ही मूव चलना है तो आप दूसरे को क्या सिखाएंगे। लेकिन जब ऑनलाइन लाइव मैच खेलते हैं दोस्तों, तो मेरे सिखाने का यही तरीका है। तो अपोनेंट अपने हिसाब से मूव चलता है, मैं अपने हिसाब से मूव चलता हूँ। तो जैसा भी होगा आपको तो नए नए मूव्स मिलेंगे, चाहे मैं हारूं या जीतूं। मेरा काम एक ही आपको मूव सिखाना। तो या तो अपोनेंट के अच्छे मूव से आप मूव सीखेंगे, या फिर मेरे मूव से मूव सीखेंगे। तो आपको नए मूव्स तो मिलेंगे ही। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूं दोस्तों, जिससे कि आपको चेस सीखने में आसानी हो। तो इन्होंने अपना C7 वाला पॉन उठाकर C6 पोजीशन रखा है, तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूड डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए जो लोग दोनों साइड से खुद ही खेलते हैं और बताते हैं कि ये मूव चलिए आप जीत जाएंगे, वैसा मूव चलिए आप जीत जाएंगे, तो उस तरीके से खेलने में आपको नए मूव्स नहीं मिलेंगे। और जब रियल में अपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब लाइव मैच खेलते हैं तो अलग अलग तरीके के लोग आपके सामने आते हैं। तो जब अलग अलग तरीके के लोग आपके सामने आते हैं तो आपको अलग अलग मूव सीखने को मिलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, देखिए ये राइट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपने नाइट को हटा लिया है। तो मैं राइट साइड में ही सबसे पहले अटैक करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये बिशप सामने लेके आए हैं, कोई बात नहीं। तो इनके बिशप को थोड़ा सा पीछे कर देना है। तो मैंने अपना F2 वाला पॉन उठाकर F4 पोजीशन रखा। इसके बाद इनके बिशप को और पीछे करना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, तो इनके नाइट को यहाँ से भगा देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने नाइट को H5 पोजीशन पर रख सकते हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए मैंने पहले ही कहा था। तो H5 पोजीशन पर रखेंगे, दैट मीन्स ये अपने नाइट को G3 पोजीशन पर रखेंगे। तो सबसे पहले G3 पोजीशन मैंने ब्लॉक कर दी है। वेरी गुड। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने नाइट के लिए जगह बनानी है दोस्तों, सॉरी किंग के लिए। तो किंग को मैंने सेव कर लिया है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए उनके भी काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं दोस्तों। तो मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। ओके, तो बहुत तेज़ गति से ये आगे आए हैं, लेकिन मैं एक काम करूँगा। सबसे अच्छा मूव है कि मैं G5 वाले पॉन से इनके पॉन को मार दूँ। यही मुझे सबसे अच्छा मूव दिख रहा है। उसके बाद ये ज़रूर रूक से मारेंगे। तो अगर इन्होंने रूक से मारा तो मैं एक काम करूंगा, और ओके क्वीन से मारा इन्होंने, कोई बात नहीं। तो मैं अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो बिशप को तो मैंने सामने लेके आ गया हूं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना है, कोई बात नहीं। तो मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग तो है,
अब डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलने वाले हैं। तो ये मुझ पर अटैक करने वाले हैं, तो इनके मूव को ब्लॉक कर देना ही मुझे सबसे सही नज़र आ रहा है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनके वाइट बिशप को मारना सबसे ज़रूरी है इस समय। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने मेरे बिशप को मार दिया है, तो मैं रूक सामने लेके आ गया हूँ। वेरी गुड, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकते हैं कि कौन सा काम करें, ये मुझे सोचना है। ठीक है, इस पॉन को मार देना ही बेहतर विकल्प मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद देखेंगे कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो अब देखना ये है, ये देखिए सबसे पहले नाइट निकाला तो इनके नाइट को तो मैं मार ही दूंगा। उसके बाद इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो चेक मुझे बचना है, तो नाइट से मैं चेक बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट निकालना बहुत ज़रूरी है, मैंने नाइट बाहर निकाल लिया है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? देखिए, चाहे अपोनेंट अच्छा मूव चले चाहे मैं चलूँ, उस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा तो उद्देश्य है कि आप लोगों को चेस सिखाना। ओके, तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मैं इन पर अटैक करने वाला हूँ। तो मैंने अपना रूक उठाकर G3 पोजीशन पर रख लिया है। उसके बाद मैं इनका यही पॉन मारूंगा, सबसे ज़रूरी मूव है। और अगर इन्होंने रूक से मारा तो मैं वापस इसे अपने रूक से मार दूंगा। उसके बाद मैं इनको चेक भी दे सकता हूँ। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने रूक से मारेंगे इसको? वेरी गुड, तो इन्होंने रूक से नहीं मारा है, तो एक बढ़िया काम करूंगा, मैं इनको चेक दे दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं इस समय देखिए, तो ये खुद ही फंस गए दोस्तों। इनके पास अब एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कि ये अपने रूक से मेरे रूक को मारेंगे। जैसे ही मारेंगे तो अब मैं इनकी चेकमेट कर सकता हूं। अब मैंने इनका एक रूक तो मार दिया है, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो इनके पास एक ऑप्शन और है कि ये अपने रूक को G6 पोजीशन पर लगा दें, तो मेरे रूक को मार सकते हैं। तो इन्होंने दिमाग तो अच्छा चलाया लेकिन मूव समझ नहीं सके, और अपने क्वीन को इन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है कि ओके बहुत बढ़िया। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम किया जा सकता है दोस्तों, और वो काम ये है कि क्या मैं इनकी डायरेक्ट चेकमेट कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले इनका क्वीन यहाँ से हटाना है, उसके बाद आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है, तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये मुझे चेक नहीं देनी चाहिए बस, तो मैं अपने क्वीन को उठाकर G2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं और मैं चाहता नहीं हूँ कि नाइट इतनी आसानी से मरे। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, क्योंकि मैं अपने दूसरे रूक को निकालना चाहता हूँ जिसका अभी तक मैंने यूटिलाइज नहीं किया है, तो उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रूक से पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। देखिए,
अभी भी इस मैच में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि खतरनाक मैच है। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को अगर उठाकर E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनकी क्या ये मेरे F3 वाले पॉन को मारेंगे। इन्होंने नहीं मारा, कोई बात नहीं, तो इसको तो मैं बच जाऊंगा चेक। जैसे कि मैंने कहा इन्होंने मुझे चेक दी तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। ओके, तो अब इन्होंने नाइट E7 पोजीशन पर रखा है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो ये मुझे चेक दे देंगे अगर मैं उसको, ठीक है, मैं अपने बिशप को बाहर निकालता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बिशप का मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, या फिर अपने नाइट को अगर मैं G5 पोजीशन पर रख सकता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन सा मूव चलेंगे डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच बढ़िया है। तो अब मैं इनको एक चेक तो दे सकता हूँ। तो इन्होंने अपना नाइट चल दिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दे सकता हूं, तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और ये अपने रूक से मेरा बिशप मारेंगे, और जैसे ये रूक से बिशप मारेंगे मैं अपने नाइट से इनका रूक मार दूंगा। तो अगर अब इन्होंने अपने क्वीन से मेरा नाइट मारा तो मैं इनको चेकमेट कर दूंगा, मतलब इनकी चेकमेट निश्चित है। तो देखिए ये होते स्ट्रेटेजिक मूव। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चला, अपोनेंट ने भी मूव अच्छे चले। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैंने मूव चले, अपोनेंट ने किस तरीके से चले। तो जो लोग दोनों तरफ से खुद ही मूव चलते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे मूव नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम है कि इनका जो पॉन है H7 वाला, इसको मार दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कहीं से मुझे चेक नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत देर तक इन्होंने अपना क्वीन फंसा के रखा F4 पोजीशन पर, जिससे कि मेरा नाइट D2 पोजीशन वाला ही मार सके, लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं है। तो देखिए जो लोग खुद ही दोनों तरफ से खेलते हैं, आप सोचिए कि उसमें आप कितने अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, डिपेंड आप पर करता है। लेकिन यहाँ जब अपोनेंट खुद ही मूव चलता है तब आपको पता चलेगा कि मैच में क्या सिचुएशन बन रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है अभी ये कोई मूव चलेंगे। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ दोस्तों। आपका दोनों तरफ से फ़ायदा होगा, एक तो फ्री में चेस खेलना सीखेंगे और नए नए मूव्स मिलेंगे, क्योंकि मैं तो मूव चलूंगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अपोनेंट मुझसे ज़्यादा अच्छा खेलना जानता हो, तो आपको वहाँ से भी नया मूव मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो मुझे पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके अलावा मैं आपको एक लर्निंग ऐप गेम भी शेयर करूंगा, जिसकी सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के रूल जैसे कि एन पासन, कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, चेकमेट, ड्रॉ की कंडीशन, स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग का सही पोजीशन, तो सब कुछ वो ऐप आपको बताएगा। इसके अलावा मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस को लेकर 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, इस बात की गारंटी, एक बार आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ी सी चेस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी, तो आप जो ऐप मैं शेयर करूँगा उस पर खेल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी
पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।